संजय श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है? उत्तरकाशी की बात करें या आसपास की बात करें, क्या स्थिति है? देखिए, कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस समय देवभूमि उत्तराखंड आपदा का प्रदेश बन चुका है। अगर हम बात करते हैं चमोली में, वहां पे बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो चुका है। हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग की, केदारनाथ जाने का रास्ता बंद हो चुका है। हम बात करते हैं उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में इतनी बड़ा आबतराली ही है। अगर हम बात करते हैं पौड़ी में, तो पौड़ी में तो जो सैलाब आया है सीधे घर में घुस गया है। तो अब ये इस समय जो स्थिति इस प्रदेश की है, एक जगह का पता चल रहा है, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो रहा है, वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म भी नहीं हो रहा है कि दूसरी जगह से आपदा का समाचार मिल रहा है। तो ये इस समय आपदा में जो प्रभावित लोग हैं, उन्हें कैसे रेस्क्यू किया जाए, कैसे बचाया जाए, और दूसरी तरफ उन्हें कैसे राहत कैंप तक पहुंचाया जाए, उन्हें कैसे राहत दी जाए। क्योंकि न बिजली है, वहां पे बिजली की कटौती हो चुकी है, पानी पीने का नहीं है, रास्ता टूट गया है, खाने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। केवल एक रास्ता है, जो हेली सेवा, जिससे आप कह सकते हैं कि जिसके माध्यम से रेस्क्यू करके लोगों को बचाया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसी के माध्यम से उनको खाने पीने की, दवाओं की चीजें पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरे हैं, मुख्यमंत्री खुद चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वह सुबह, मतलब कल भी और रात भी उत्तरकाशी थे, आज पौड़ी थे। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे सचिवालय में सारे अधिकारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को बैठा करके समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन अब सोचना यह है कि जिस तरह से ये आपदा आई है, उससे कितनी जल्दी राहत मिल सके, लोगों को कितनी जल्दी बचाव हो सके उनका, और कितनी जल्दी उनको सही वापस पुनः उसी स्थिति में लाया जा सके जिस स्थिति में आपदा आने से पहले थे। आपने देखा अभी, अगर हम धराली की बात करते हैं, तो धराली में आपदा आने के बाद जिस तरह से लोग वहां घूम रहे हैं, जो जानने वाले लोग थे वह वहां पहुंचे हैं, और जो आसपास थे, सबसे महत्वपूर्ण है, लगभग कहने को तो 3, 4, 500 लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है। लेकिन वह ऐसे लोग थे जो आसपास फंसे थे, जो गंगोत्री में फंसे थे, जो यमुनोत्री में फंसे थे, जो हरसिल में फंसे थे। लेकिन इस आपदा में जो ऊपर से सैलाब आया है, उस सैलाब और मलबा के नीचे जो दबे हैं, अभी उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, और न अनुमान लगाने की स्थिति में है। तो उन्हें कैसे बचाया जाना है, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की सेना से भी बात हुई, एसडीआरएफ से भी बात हुई है। उसको किस तरह से, क्योंकि वहां पे मशीन का उपयोग नहीं किया जा सकता, वहां पे कोई आधुनिक तकनीकी आप अगर उपयोग करना चाहते हो तो नहीं हो सकता। अगर उपयोग हो सकता है तो केवल मैन पावर का, आदमियों के द्वारा किसी भी तरह मलबे को हटा करके अंदर जो लोग बचे हैं उन्हें निकाला जा सकता है। क्योंकि जो वह अधिकतर सैलानी है, अधिकतर श्रद्धालु हैं, जो यात्रा के दौरान वहां पे रुके हुए थे, होटलों में रुके हुए थे, तो उनका संख्या, उनका नंबर बताना भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए शासन प्रशासन ये तो बता पा रहा है कि कितने लोग लापता हैं, वह उस आधार पे बता रहा है जो वहां पे गांव की स्थिति है। जी। लेकिन वहां पे होटलों में कितने लोग थे, जो ये होम स्टे है उसमें कितने लोग थे, जो आउटसाइडर्स से कितने फंसे हैं, उसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन लग रहा है। जी, बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के साथ संजय।